आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे सभा उपदेशक की पोथी, उसके 10 चैप्टर, उसके 18वें वचन को आज हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। सभा उपदेशक 10 अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ें। सब बैठ जाएं, टीम भी बैठ जाए, बैठ जाओ। ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਕੜੀਆਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। आपको पता है कि शैतान से हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई जब तक जिंदा रहोगे खत्म नहीं होने वाली। हालेलुया। ये लड़ाई हमेशा लगी रहेगी और ये होती रहेगी। जब तक दुनिया है, जब तक संसार है, जब तक पृथ्वी है, शैतान से परमेश्वर के लोगों की लड़ाई हमेशा लगी रहेगी। और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक परमेश्वर इस धरती पर आकर अपने लोगों का न्याय नहीं कर देते, या फिर तब तक जब तक आप जिंदा हो आपकी लड़ाई खत्म। मरने के बाद खत्म लड़ाई। लेकिन शैतान हमारे साथ लड़ता क्यों है? क्योंकि उसको पता है आपसे ज्यादा कि आप कौन हो। आपसे ज्यादा आपको शैतान जानता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप परमेश्वर के लोग हो और आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, और परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बड़ी हैं, परमेश्वर के प्लान आपके लिए बड़े हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसी जगह तैयार की है, ऐसे ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे प्रॉमिस हैं परमेश्वर के आपके लिए कि आप हैरान रह जाओगे। आपके पास ऐसी बुद्धि नहीं कि आप सोच पाओ। आपके पास ऐसे ऐसे अधिकार हैं, ऐसी ऐसी आपके पास अथॉरिटीज हैं, अधिकार हैं, योजनाएं हैं परमेश्वर के पास आपके लिए। ना तो उतना आप जानते हो, कोई नहीं जानता कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। सिर्फ वही जिसको वचन का ज्ञान है, नॉलेज है, जिसको वचन की, जिसको समझ है परमेश्वर के वचन की, और परमेश्वर के वचन के ऊपर जो विश्वास करता है, परमेश्वर को जानता है, सिर्फ वही। अब कुछ लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी कमजोर रहते हैं, ताकतवर नहीं बन पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते, कुछ होता हुआ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि शैतान के पास एक तीर है, एक हथियार है, एक ऐसी चीज जो सुनने में नॉर्मल लगेगी लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। उसके इफेक्ट बड़े हैं। उसके द्वारा होने वाला असर बड़ा होता है, और बड़ी घटी इंसान के जीवन में हो जाती है जब शैतान उस तीर को लोगों पर छोड़ता है, विश्वासियों पर छोड़ता है। बाकियों का क्या कहना है? सिर्फ छोड़ता है विश्वासियों के ऊपर, बाकी तो पहले ही उसकी कैटेगरी के हैं। हालेलुया।
इसलिए आज परमेश्वर के वचन को सुने। लिखा है, पढ़ो। ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਕੜੀਆਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। और हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में भी सुनो क्या लिखा है। आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर चूरता है। कौन सा वो हथियार है, कौन सा वो तीर है? वो है आलस, सुस्ती। ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। और कहता है कि आलस के द्वारा कड़ियां जो हैं वो लिफ्ट जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। और ढीले हाथों के कारण छत चोना शुरू हो जाती है। छत के बीच में से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है बारिश के दिनों में। और ये कौन सा बड़ा हथियार है? सिर्फ एक सिंपल, क्या? आलस। ऐसे नहीं परमेश्वर के वचन में लिखा। मत्ती 25 का 1 से लेकर 15 तक, 13 तक, जब आप वहां पर पढ़ोगे और सुनोगे तो मैं आपको बताता हूं, वहां पर स्पष्ट लिखा है 10 कुंवारियां थी। 10 कुंवारियां, जिनमें से 5 चुस्त और 5 सुस्त थी। और कहता परमेश्वर का राज्य भी ऐसा होगा, इन कुंवारियों के जैसा होगा। हालेलुया। जो चुस्त हैं वो अंदर चले जाएंगे, जो सुस्त हैं वो बाहर रह जाएंगे। क्यों? मैंने प्रभु से पूछा कि ये आलस, ये सुस्ती क्या है, इस मुझे समझाएं। प्रभु ने मुझे कहा, मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे समझाओ ये क्या है। प्रभु ने मुझे कहा ये एक ऐसा कोड है जो इंसान की जिंदगी में लग जाता है, जो इंसान को सिर्फ तसल्ली देता है। हाँ तू है, कोई बात नहीं। ऐसे मीठी मीठी तसल्ली, मीठी तसल्ली देने वाला ये कोड है, ना दिखने वाला। ये आत्मा में लगता है, इंसान के अंदर। और कहता कि इसका असर कहां पड़ता है आपकी आत्मिक जिंदगी में। एक आलसी बंदे का घर कैसा होगा? एक आलसी बंदे का घर पता कैसा होगा? उसे कोई टेंशन नहीं। बारिश का माहौल हो, गर्मी का माहौल हो, सर्दी का माहौल हो, उसे कोई टेंशन नहीं। क्यों नहीं टेंशन? वो कहता कोई बात नहीं, तसल्ली देता है, कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। करते ऐसे ही करके गर्मी आती है, सर्दी आती है, फिर एक दिन बारिशें शुरू हो जाती हैं और छत चोना शुरू कर देती है, पानी टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों को ढीला कर दिया। वैसे आत्मिक मसीह लोग हैं जिनका आत्मिक घर, जिसकी कड़ियां लिफ चुकी हैं। मतलब ये छत है, जो चद्दरें होती हैं, जैसे इनको कड़ियां बोलते हैं, जैसे चर्च के ऊपर पड़ी हुई है, ये लिफ जाती हैं ऐसे। जब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इनकी केयर नहीं करेंगे, ये लिफ जाएंगी। जैसे लकड़ी के जो बाले होते हैं वो लिफ जाते हैं, कुब्बे लिफ जाते हैं, एक दिन टूट जाते हैं और वहां से ईंटें और मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है और छत वहां से टूट जाती है। वैसे आत्मिक जीवन में शैतान काम करता है। हमारी आत्मिक उन्नति और तरक्की को रोकने के लिए वो हमें क्या रखता है? कंफर्ट में, मतलब आराम में। रिलैक्स करो, आराम करो। परमेश्वर का वचन कहता है ना परमेश्वर को आराम करने दो, ना खुद आराम करो।
अगर परमेश्वर आराम करने लग गया तो नाव में क्या आएगा? तूफान। और कहता कि आलस के कारण कड़ियां लिफ जाती हैं। इसका मतलब आपकी आत्मिक कड़ियां लिफ रही हैं। आपको इस समय जहां होना चाहिए था नहीं है। आपको इस समय जिस लेवल पे होना चाहिए था अब नहीं है। आपको जहां पहुंचना चाहिए था आप नहीं पहुंचे। आपको अब तक बड़ा आगे चला जाना चाहिए था परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के अनुग्रह में, लेकिन आप भी पीछे हो। आप कह रहे हो लेते हैं बपतिस्मा, लेते हैं बपतिस्मा, लेते, लेकिन नहीं लिया अभी तक और सब कुछ बर्बाद हो रहा है। करते हैं तोबा जी, मानते हैं प्रभु को, देते हैं जीवन, आप नहीं दे रहे, सब कुछ बर्बाद हो रहा है क्योंकि कड़ियां लिप रही हैं और आपके आत्मिक घर की मुरम्मत नहीं हुई। कहीं से कहीं गड्ढा पड़ा है, कहीं से कहीं मोरा निकला है, चूहे आ रहे हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, छतें लिप रही हैं और कहीं से भी खट्टा मिट्टी, कीड़े मकोड़े सब कुछ अंदर घुस रहा है और आपको पता नहीं आपके आत्मिक घर का हुलिया चेंज हो रहा है। और शैतान आहिस्ता आहिस्ता पहले एक कड़ी को, फिर दूसरी कड़ी को, फिर तीसरी कड़ी को, और जिस दिन एक तूफान की छल आई उस दिन पूरी छत उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि आलस। शैतान हिलने नहीं देता, कंफर्ट रहता है, तसल्ली देख रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते जाओ तसल्ली। आपको पता नहीं इसी तसल्ली में आपकी कड़ियां लिफ रही हैं, आपकी बरकत लेट हो रही है। परमेश्वर जो करना चाहता है वो लेट हो रहा है। सुधरेंगे जी, सुधरेंगे जी, कब सुधरोगे आप? चर्च में नहीं जाना, ठंड बड़ी है, हालेलुया। लेट चलते हैं, लेट चलते हैं। कहता है आलस, यही आलस आपको परमेश्वर से और उसके अनुग्रह से दूर करता है। और फिर जब इसी आलस का रिजल्ट आता है, फिर कहता परमेश्वर आन कीता। क्यों करे परमेश्वर? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है आलस करने की। और आलस वो लोग करते हैं जो होते प्रभु में, मसीह में, और लड़ना नहीं चाहते, अपने आप को दुख नहीं देना चाहते परमेश्वर के लिए। अपने आप को थोड़ा सा भी दुख नहीं देना चाहते, कष्ट में नहीं जाना चाहते। कोई मायना नहीं रखता, गर्मी है, सर्दी है, हालेलुया। अब पता नहीं कि उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक आने वाला है, डेंजर। इसलिए कहता कि लिफ जाती हैं, कड़ियां लिफ जाती हैं। और फिर कहते जी लंबा पई जा रहा है, जी लंबा पई जाता है, जी काम नहीं हो रहा है, लंबे तो लंबा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, जब परमेश्वर ने आपको समय दिया, जब परमेश्वर ने आपको उठाया, जब परमेश्वर चाहता था, आप कहां हो? आलस में, उठ नहीं रहे, आवाज नहीं सुन रहे। आधी रात को परमेश्वर उठाता है, उठ बेटा प्रार्थना कर। नहीं जी, नहीं जी। चल चर्च में फास्टिंग है। नहीं जी, नहीं जी। चाहे कोई टीम वाला, चाहे कलीसिया में कोई भी है, यही आलस आपकी कड़ियां लिफा देगा। हालेलुया। और जब शैतान फिर अटैक करेगा, फिर उनको समझ नहीं आएगी कहां से हो गया अटैक, काम क्यों नहीं बना, क्या कमी है मेरे में, मैं तो सही चल रहा हूं। आप बेशक दारू नहीं पीते, लेकिन आप आत्मिक दौड़ में पीछे हो, आप सफल नहीं होने वाले। बेशक आप बुरे काम नहीं करते हो, लेकिन आज्ञाकारी में, वफादारी में नहीं, आप सफल नहीं हो सकते।
फिर कहते जी परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं करता? जब परमेश्वर ने काम करना होता है और जब वो अपने सेवक के द्वारा, अपने दासों के द्वारा कोई हुक्म देता है, तब हम उस हुक्म को आम बात समझते हैं। परमेश्वर ने सीधा नहीं बताना मैं चमत्कार करने लगा हूं जी, आजो जी आजो। नो नो, परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से ऊंचा करता है, अलग तरीके से बुलाता है। परमेश्वर के तरीके अलग हैं इंसान के तरीकों से। इसलिए इंसान की जिंदगी में जो प्रोसेस छोटा होता है उसे वो बड़ा कर देता है। कैसे? अपनी कमियों के द्वारा, आलस के द्वारा। अभी स्टार्ट होगा वचन। हालेलुया। आइए आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। नीति वचन कहता 24 उसके 30वें वचन को पढ़ो। अब क्या करता है? आज सीखो। जब आप आलस करते हो, आज देखना आपको कुछ नहीं दिखता। आज जो आपको नहीं दिखता अब मैं दिखाता हूं कि वो तब क्या होता है। पढ़ो। मैं आलसी मनुख दे खेत दे अते निर्बुद्ध आदमी दे अंगूरी बाग दे लाग्यो लंघया। ओहो, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, कहता है कि मैं आलसी इंसान के खेत के पास से निकला और मैंने क्या देखा? ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਥੇ ਸਭ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਜੰਮ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਖੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਟੱਠੀ ਪਈ ਸੀ। 30 वचन को पढ़ो दोबारा से, 30 को। मैं आलसी मनुख दे खेत दे अते निर्बुद्ध आदमी दे अंगूरी बाग दे लाग्यो लंघया। सुनो बड़े ध्यान से। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आलसी और निर्बुद्ध, मतलब आलसी बंदा और निर्बुद्ध दोनों एक हैं। दोनों की तुलना एक ही है। आलसी और निर्बुद्ध दोनों एक ही समान है। कहता आलसी बंदा और निर्बुद्ध दोनों एक समान है। इसका मतलब आलसी बंदे की बुद्धि भ्रष्ट होती है। आलसी बंदे के अंदर से जो बुद्धि का, जो समझ का, ज्ञान का, जो आत्मा है, जो वरदान है, शैतान उसे खत्म कर देता है उसी के कारण, और फिर वो निर्बुद्ध हो जाता है। इसलिए कहता आलसी और निर्बुद्ध दोनों के खेत में से निकला और दोनों के खेतों में एक ही चीज है। इसका मतलब आलस का एक ऐसा तीर जो आपकी जिंदगी को निर्बुद्ध बनाता है। यह निर्बुद्ध है, निर्बुद्ध करने वाला अटैक। मतलब कि आपकी बुद्धि को खत्म करने के लिए शैतान ने आलस का एक तीर भेजा। लेजीनेस, सुस्ती करना, सुस्त तबीयत। इसलिए शैतान प्रेयर नहीं करने देता। इसलिए शैतान आपको ना तो प्रेयर, ना फास्टिंग, ना वर्शिप, ना बाइबल पढ़ने देता है, ना सेवक की आज्ञाओं पर चलने देता है जो आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा वो देता है। वो आपको अंदर, अपने अंदर कंफर्ट रखता है। कंफर्ट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस रिलैक्स रहे, रिलैक्स। एक ऐसी बुद्धि आपके अंदर डाल रहा है जो आपको बुद्धि लग रही है, वो निर्बुद्धता है। जो ये आपको महसूस कराती कि नहीं तू बहुत सही है, सही चल रहा है, सब कुछ तो कर रहे हैं। नो 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 नो, आप वहीं बैठे रहोगे और रिजल्ट आपको पता नहीं क्या हो रहा है। कहता कि मैं दोनों के खेतों में गया, उनके अंगूरी बाग से निकला और मैंने वहां पर क्या देखा? उनके खेत में कांटे ही कांटे थे। अब देख लो आप कौन सी दुआओं का पहाड़ बना रहे हो, कौन से बाइबल के वचनों पर चल के पहाड़ बना रहे हो और अपने रास्ते साफ कर रहे हो। कैसी दौड़ लगा रहे हो आप।
कैसा चाल चलन है आत्मा में आपका, कैसी बुद्धि से आप चल रहे हो और कौन सी भक्ति कर रहे हो कि जिसका रिजल्ट रास्ते साफ होने की बजाय आगे कांटे आ रहे हैं। अरे बड़ा वधिया रिजल्ट है ना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट ये है, क्या लिखा है, कहता मैंने उनके खेतों को चेक किया तो वहां अंगूर तो नहीं थे, बरकत तो नहीं थी, फल तो नहीं था, सिर्फ क्या था, कांटे ही कांटे। रास्ता खराब, और फिर इंसान को चलना मुश्किल हो जाता है। जब उसको चलना नहीं आता मसीह लाइफ में, फिर वो परमेश्वर को कोसता है, क्योंकि वो प्रॉब्लमें परमेश्वर की वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से आई हैं। क्योंकि परमेश्वर को मानने वाला बंदा, परमेश्वर की महिमा करने वाला बंदा ढंग से कभी नहीं हारता, वो हमेशा अव्वल आता है और वो कभी लूज नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाना बंद करो। देख लो रिजल्ट क्या आ रहा है। कहता निर्बुद्ध बंदे का मैंने खेत देखा और आलसी बंदे का खेत देखा, दोनों के खेतों में कांटे थे। शैतान ने अच्छे से आपको सुलाया है, अच्छे से आपको रजाई में रखा है, आराम कर आराम कर आराम कर। हालेलुया। फिर घर वाली कहते कोई नहीं इत्थे रजाई च फड़ा दे साग ना रोटियां, रजाई च बह के टीवी ऑन कर दे, टीवी ऑन कर दे और लो मजे और करो आराम, ठंड बड़ी है, छड्डो आज चर्च की जाना। तो देख लो रिजल्ट क्या आ रहा है। वहां तो आपको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन आपके रास्तों में शैतान ने कांटे बो दिए हैं। आपके रास्ते बंद कर रहा है, वो ब्लॉक, चल नहीं पाओगे। और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। ਤਾਂ मैं छाती मार के दिल ते लियांदा, मैं वेख के शिक्षा प्राप्त। सुनो सुनो, लिखा है कि उसके रास्ते में कांटे ही कांटे थे और ਉਹ ਪਖੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। आप देख लो, हालेलुया। मेरा ख्याल हिंदी में ऊंट कटारे होगा ना, क्या, कटीले पेड़। कटीले पेड़, कटीले पेड़, रास्ते अच्छे से ब्लॉक, कटीले पेड़। पखड़े पता कितना ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3-4 तरह के उसके मुंह होते हैं। कांटे का सिर्फ एक ही तरफ होता है, लेकिन जो जो पखड़े होते हैं उनका कितनी और। आप इधर से निकलोगे तो भी सुई लगेगी, इधर से निकलोगे तो भी सुई लगेगी, पीछे से निकलोगे, जिधर से निकलोगे सुई आपको चुभेगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये हो गया रहा है भाई, हालेलुया। फिर आपको समझ नहीं आनी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मैं जो करना चाह रहा हूं वो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपकी की गई मेहनत, खूब सोने की, खूब आराम की, खूब अपने आप को कंफर्ट में रखने की, उसी चीज का ये रिजल्ट है। और आपको लग रहा है असी बड़े चलाक हैं जी, असी सही चल रहे हैं, तो आज रिजल्ट ये आ रहा है। और प्रार्थना मत करो, अब परमेश्वर की गलती नहीं। अगर आप इसका उल्टा देखो, जब आप प्रेयर करोगे, आलस को छोड़ोगे, फिर आपके रास्ते में वो कांटे नहीं, फिर ब्लेसिंग आपका इंतजार करती होंगी। फिर वो 4 मुंह वाले कांटे नहीं, फिर अद्भुत मिरेकल्स और ब्लेसिंग होगी। शैतान का काम क्या है? आपको परमेश्वर के प्रति आलसी बनाना। फिर लेट होता है काम, फिर कुड़कुड़ाते हैं कि यार नहीं जी मजा नहीं आ रहा, उदास हाँ जी, ये है वो है, फिर परमेश्वर को कोसेंगे, हाँ परमेश्वर है। अरे आप चल कैसे रहे हो? परमेश्वर की कोई गलती नहीं, आपने बोया है आप ही काटो। हालेलुया।
इसका मतलब आलस एक ऐसा तीर है शैतान का जो आपको निर्बुद्ध बनाता है, मतलब आप बुद्धि छीन लेता है। वो परमेश्वर के प्लान को समझ में नहीं आने देता। परमेश्वर के प्रति प्रभु की योजनाएं वो आप समझ में नहीं आने देता। इसका मतलब बुद्धि को छीन लेता है वो। देख लो कितना बड़ा अटैक। अगर मरियम भी आलस करती जब यीशु मसीह पैदा हुआ, आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा हुआ था उस समय राजा हेरोदेस ने क्या दिया था, हुक्म दिया था कि जितने बच्चे 1-2 साल के हैं सबको काट दो। हालेलुया। जितने छोटे बच्चे हैं सबको काट दो। और परमेश्वर के दूत ने उसी रात, जिस रात यीशु मसीह पैदा हुआ था, उसको क्या दिया, मैसेज दिया, यूसुफ उठ और अपनी पत्नी को और इस बच्चे को लेकर कहां चला जा, मिस्र में। अब एक लेडी सुनो बड़े ध्यान से, जो औरतें जो बहनें वो समझती होंगी, अभी बच्चा हुआ हो और आप सफर करो, कैसे हो सकता है, वो भी गधे के ऊपर, वो भी टेढ़े मेढ़े रास्तों के ऊपर, वो भी ऐसे खतरनाक माहौल में, ठंड में, दुख में, तकलीफ में, पीछे अटैक हो रहे हैं, और ऊपर से अभी बच्चा पैदा हुआ। मां कितने दर्द में होती है जब बच्चा पैदा होता है, मां कितनी तकलीफ में होती है जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले और बाद में भी उसको असर रहता है। लेकिन उसी समय अगर आपको मैसेज मिल जाए कि जाओ, तब कारें नहीं, अच्छे ऑटो नहीं, अच्छे बसें नहीं होती थी, गधे के ऊपर सवारी करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मरियम के पति को, जैसे यूसुफ को मैसेज मिला स्वर्गदूत का कि नहीं, उठ बालक को और इसकी मां को लेकर मिस्र में चला जा, उसने आगे से ये नहीं कहा ले हुने इनू किथे ले जा, मैं ये जा नहीं पाएगी। मरियम ने ये नहीं कहा नहीं मैं दर्द में हूं, नो, उसको पता था अगर आज मैं आलस कर गई तो बहुत काम खराब हो सकता है। अपने दर्द की परवाह नहीं की, गधे के ऊपर बैठी और मिस्र को चले गए। अब देखो, मिस्र में जाना आसान था? कितने किलोमीटर गधे के ऊपर फिर जाना, कितनी तकलीफ में मरियम और छोटा सा बालक साथ। अगर मरियम ने उस समय आलस किया होता, आज मैं और आप मुक्ति ना पाते। मरियम ने आलस नहीं किया, आज हम पापों से मुक्त हैं, आजाद हैं और स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। ये प्लान परमेश्वर का था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आलस नहीं करोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को ब्लेस करेगा। और यह योजना आपको बाद में समझ आएगी। गधों पे सफर करना आसान बात नहीं। जब गधा चलता होगा ऐसे, कहीं ऊंचा नीचा रास्ता होगा, कितना दर्द बड़ा सफर मरियम का रहा होगा। और यीशु तब छोटे से थे, नवजम। अगर मरियम इतने दर्द में इतनी दूरी का सफर तय किया, खुदा की आज्ञा को मानकर, उसने आलस नहीं किया कि नहीं जी मैं कैसे जा सकूं, परमेश्वर को पता नहीं कि मेरा हालात कैसा है, मेरे हालात कैसे हैं, अभी मैं मुश्किल में हूं, कठिनाई में हूं। नहीं, आज्ञा को माना। जो सफर उसके सामने था उसने उसे पूरा किया। आज परमेश्वर भी हमें तब बुलाता है जब हम दुख में होते हैं, थके होते हैं, टूटे होते हैं, वर्कलोड होता है, और परमेश्वर कहता है आ मेरे भवन में प्रेयर कर, उठ खड़ा हो, प्रार्थना कर, फास्टिंग कर। फिर खुदा मैं नहीं कर सकता जी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता जी, चलो जाने आ जाएंगे, 1-2 घंटे लग जाओ, ठीक, बस क्या करोगे आप? मरियम का मतलब ग्रेस। क्या ग्रेस आप पाओगे? अंदर से यीशु निकलेगा, कैसा रिजल्ट आएगा आपका? क्या बोल रहे हो आप?
क्या ऐसा बो रहे हो कि जिसका प्रतिफल बड़ा है? क्या बो रहे हैं हम? हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा, पूरा समा, पूरी रात उसने लगा दी, लेकिन कोई मछली नहीं आई। थक गया, अक गया और कहता कि अब बस है। यीशु आए, उसने कहा, हे शमौन, मुझे तेरी नाव चाहिए। यीशु ने इसकी नाव ली, उसको बोला, इसको थोड़ा अंदर कर दे पानी के। वो पानी के अंदर आ गया, जैसे मैं इस व्हाइट चादर के ऊपर हूं, और यीशु ऐसे प्रचार करने लगे लोगों के सामने। और प्रचार करने के बाद उसने बोला, पतरस, नाव को झील में ले जा और जाल डाल। उसने बोला, प्रभु मैंने सारी रात यत्न किया है, पूरी रात लगा रहा, एक भी मछली नहीं पकड़ी। वही झील, वही कश्ती, वही जाल, वही बंदा। अब प्रभु मैं पूरी रात, बस हो गई अब तो बस। पहला काम उसका क्या था? यीशु की आज्ञा मानी। कौन सी? अपनी नाव दी यीशु को। क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए, बैठने के लिए। पहले अपने आप को समर्पण करो, परमेश्वर को दो अपना दिल, अपनी आत्मा, पूर्ण समर्पण दो। ऊपर ऊपर से नहीं, दो चित्त होकर नहीं, डबल माइंडेड होकर नहीं। जब अब डबल माइंडेड, जब अब दो चित्त हो जाएंगे, खुदावंद काम नहीं करेगा, परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। अब थके हैं, जैसे भी तैसे भी माहौल में, डोंट वेरी, चिंता नहीं करनी, जो परमेश्वर बोलता है वैसे करो। हालेलुया। जब आप करोगे, फिर देखना रिजल्ट कैसा आता है। जैसे ही पतरस ने प्रभु की बात मानी, और बात मानने के बाद जब प्रभु ने प्रचार कर लिया, और प्रचार करने के बाद अब प्रभु बोल रहे हैं कि पतरस अब क्या कर, अब जाल डाल। अब पतरस आगे से कह रहा है, प्रभु सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा। कहता नहीं, तू डाल। कहता फिर भी अगर तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूं। जैसे ही पतरस ने जाल डाला, वचन में लिखा है, इतनी मछलियां उसके जाल में आ गई कि जाल टूटने वाला हो गया, और किश्तियां भर गई मछलियों के साथ। क्या आलस किया? जब प्रभु कुछ कहे उसमें आलस क्या करना? जब प्रभु कुछ करने को कहे किसी टाइम, उसमें आलस कभी मत करना। वहां पर ओवरफ्लो ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है, ओवरफ्लो आशीष आने वाली है। मान के देखो। अब क्या वही झील नहीं थी? क्या वही तालाब, वही पानी नहीं था? क्या वही जाल नहीं था? वही बंदा नहीं था? काम क्या था? आलस नहीं किया उसने। थक गया था, रात भर सोया नहीं, आराम नहीं किया, और टेंशन में भी था। कौन सी? अपने परिवार की, कि आज कुछ मिला नहीं, कर्जा है, ये वे वो फलान ढींग, रोटी पानी का। ठीक है प्रभु, अगर तू कहता है तो मैं करता हूं। हो सकता है आप लाखों फास्टिंग करते हो, लाखों प्रेयर्स करते हो, लेकिन जब मैन ऑफ गॉड आपको कहे कि आओ प्रेयर करो, फास्टिंग करो, ब्लेसिंग ओवरफ्लो होगी, अनलिमिटेड ग्रेस होगी, और आप हैरान रह जाओगे। और यही शैतान को पता है, यही बात वो जानता है कि नहीं, इनको नहीं करने देना। अंदर इनके सुस्ती डाल दो, बहाना दिमाग में फिट कर दो। हालेलुया। कहता है कि आज्ञा मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। आपकी आज्ञा करिए, आपकी वफादारी कुर्बानी से बेहतर है।
हालेलुया। वचन को याद रखो, वचन को स्मरण रखो, वचन पढ़ते हो। यही बात आज मैं आपको समझाता हूं कि वचन देखो क्या कहता है। अगर पतरस थकने के बाद वो काम कर सकता है, क्या हम नहीं कर सकते? इतनी बड़ी झील में जाल डालना, फिर उसको खींचना, फिर डालना, फिर खींचना, फिर डालना, और कुछ नहीं आ रहा बार बार। क्या खिज नहीं आएगी? गुस्सा नहीं आएगा? और किश्ती में खड़े रहना, कभी इधर डोलना, कभी इधर, पागलों जैसा हाल। लेकिन जब यीशु की आज्ञा आई, कहा नहीं, अब डाल शमौन जाल। कहता ठीक है प्रभु, अगर तू कहता तो मैं जाल डालता हूं। जैसे जाल डाला, मछलियों की बारिश हो गई। अब इतनी मछलियां थी कि मेरा ख्याल वो महीना भर काम भी ना करें तो भी उनका काम चलता रहता। आपके लिए मछलियां आने वाली हैं। मैंने कहा और वो ब्लेसिंग आने वाली है, तैयार हो जाओ, डांडस बांध लो प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए। अद्भुत काम होने जा रहे हैं। जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा अब दिखेगा, जहां कुछ नहीं मिल रहा अब मिलेगा, जहां कुछ नहीं हो रहा अब होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन। और शैतान की बैंड बजेगी। आमेन। ये चीज उसको पता है, ये चीज उसको पता है भाई। नाइट प्रेयर होती है चर्च में, आप खराटे मारे हो, सपने ले रहे हो, हालेलुया, लेकिन कोई कुछ नहीं। आप तो सो गए। जब आप सोए, हालेलुया, आपके आत्मिक खेत में क्या बोया शैतान ने? कांटे। आपके बच्चों की लाइफ में कांटे, आपके परिवार की लाइफ में कांटे। आज्ञा मानने में आप ढीले रहे, कांटे। आपके हाथ ढीले रहे, उठे नहीं प्रभु की महिमा के लिए, आपके शरीर को अपाहिज कर दिया। आपके पास चर्च है, इतनी अच्छी जगह है, अनुग्रह है, कृपा है, लेकिन आप फिर भी नहीं आ रहे। इस चीज को शैतान आपको समझने नहीं देता। उन लोगों को देखो जो बेचारे कितनी कितनी दूर है और तड़फते हैं कि हमें, बाहर लोग तड़फते हैं कि हम यहां इंडिया में होते और हमारे पास ऐसा आत्मिक चर्च होता तो हम प्रेयर कर पाते, प्रार्थना में प्रार्थना कर पाते। हालेलुया। और यही कारण है कि जब इंसान की बुद्धि शैतान खराब कर देता है, उसको कुछ नहीं समझ आता, कहां चर्च है, कहां प्रे है, क्या है। हालेलुया। फिर वो कांटे, वो कटीले पेड़ दिखेंगे, वो पेड़ दिखेंगे, वो पेड़, वाह, पेड़ लगे हुए हैं, फल भी लगेंगे, लेकिन उसमें कांटे निकलेंगे। कांटे किसके लिए? आलसी इंसान के लिए, निर्बुद्ध के लिए। इसलिए निर्बुद्ध बंदा परमेश्वर के वचन से दूर रहता है। निर्बुद्ध बंदा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल नहीं पाता, और शैतान उसको चलने नहीं देता, क्योंकि बुद्धि शैतान खराब कर देता है। जब बुद्धि इंसान की भ्रष्ट होती है, आदम और हवा की तरह। आपको पता है लूसीफर की बुद्धि ही तो खराब हुई थी। लूसीफर यहोवा पिता के साथ रहता था, करीब रहता था, और वही ग्रेस उसके ऊपर थी, अनुग्रह था उसके ऊपर, फजल था, ब्यूटीफुल था, खूबसूरत था। और ज्यादा क्लोजनेस के कारण, परमेश्वर के प्रति ज्यादा जानने के कारण फ्री माइंड हो गया अंदर से, डर नहीं रखा। वैसा ही होता है जब आप मैन ऑफ गॉड के करीब होते हो, डर अगर नहीं रखते, जब आप परमेश्वर के ज्यादा करीब होते हो, डर नहीं रखते, डर आपका निकल जाता है परमेश्वर के प्रति, आप फ्री माइंड हो जाते हो। जब फ्री माइंड होते हो, ओवर कॉन्फिडेंस, जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हो, फिर आप कोई स्टेप उठाने में हिचकिचाते नहीं,
पूछते नहीं, समझते नहीं, बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। जब आप डिस्कस नहीं करते, स्टेप उठा लेते हो, और रिजल्ट फिर क्या आता है? गिरावट। लूसीफर के अंदर घमंड आ गया, कोई गल नहीं, अब मैं यहोवा की जगह पर बैठूंगा, और परमेश्वर ने उसे गिरा दिया, स्वर्ग से आग निकाल ली, नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया, अब हमेशा के लिए जंग लगी हुई है शैतान के साथ परमेश्वर की, हमेशा के लिए। अब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं, और उसका एंड पता क्या है? नरक में। और इसीलिए वो चाहता है कि आपको भी नरक में, मुझको भी लेके जाए। कैसे? बुद्धि भ्रष्ट करके। जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उसने ऐसी बातें सोची, परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया और वो बागे अदन में आया, तो उसने आदम और हवा की बुद्धि पर अटैक किया। जब हवा की बुद्धि खराब हुई, तो उसने फल खाया। पेड़, कितने पेड़ थे वहां पर, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस पेड़ का फल मत खाना। जब उसने खाया, परमेश्वर की ग्रेस से, परमेश्वर से अलग हो गए, आत्मिक तौर पर मर गए वो, और परमेश्वर ने उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और जब हवा ने फल खाया, वही फल उसने अपने पति को भी खिला दिया, और बुद्धि खराब हो गई। और वही बुद्धि खराब होने के बाद बागे अदन से आउट कर दिए गए। और जब वो आउट किए गए, अब वो मेहनत करते थे। कैसे? दिन भर धरती के सीने के ऊपर हल चलाना, मिट्टी खोदना, पता नहीं कैसे वो फसल उगाते होंगे, कैसे अपने खाने का इंतजाम करते होंगे। लेकिन बागे अदन में क्या था? हर तरह का फ्रूट, हर तरह का शहद, हर तरह की सब्जी। कितनी आशीष थी वहां पर, कोई टेंशन नहीं थी। आज वैसे ही शैतान उन लोगों की जिंदगियों में कटीले पेड़ उगा देता है। उनको दिखते तो है पेड़ लगे हुए हैं, फल भी आएगा, नो नो, फल नहीं आएगा, कांटे उगेंगे वहां पर। अब देख लो, आलस एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसका असर कहां तक जा रहा है। ये समय आपको अपने भविष्य, अपने परिवार, आपकी फैमिली के लिए मेहनत करने का है, और हम सो रहे हैं और आराम कर रहे हैं। यंग लड़के लड़कियों का ये समय है कि वो जाग जाकर प्रार्थना करें, खुदा में मेहनत करें। जब आप 35-40 साल के होंगे, आप वो कभी फेस नहीं करोगे जो आपके परिवारों ने, आपकी फैमिली ने फेस किया है, आपके पेरेंट्स ने फेस किया, वो कभी नहीं फेस करोगे आप। हालेलुया। जो दुख, जो दर्द आपके मां बाप ने आपकी बैकग्राउंड में देखें, वो आप नहीं देखोगे। लेकिन नहीं, समझ नहीं रहे, कड़ियां लिफ रही हैं, टाइम लंबा पड़ता जा रहा है, और काम परमेश्वर नहीं कर पा रहा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के काम में आलस नहीं करना। और जब आप आलस करते हो, जो चीज आपको नहीं दिखती, वो वचन दिखा रहा है कि उसका रिजल्ट ये आ रहा है। कहता कि वहां पर कांटे। और पढ़ो बेटा इसको 31 को। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਜੰਮ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਖੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਟੱਠੀ ਪਈ ਸੀ। ओह माय गॉड। कहता कि उसकी शहरपना, उसकी जो मेन दीवार है, वो क्या थी? टूटी हुई। अब शैतान आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਦੀਵਾਰ ਆ ਤੋੜ ਦੋ, ਕੰਧ ਤੋੜ ਦੋ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਪਾਪਾ, ਚਾਹ ਕੀ ਥੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ नहीं। फिर आपकी खिचड़ी पकने वाली नहीं।
आपकी आत्मिक शायरपनाह टूटी हुई है और शैतान आ रहा है, जा रहा है, आपने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई। ये प्रोटेक्ट करने का टाइम है, ये बोने का टाइम है, ये अपने फ्यूचर को, अपनी आत्मिक उन्नति को, अपनी रूहों को सेव करने का टाइम है, अपने बच्चों को सेव करने का टाइम है। आप तो आराम से आते हो, काम करते हो और खाते पीते सो जाते हो। आपके बच्चे की लाइफ में जो ऊंट कटा रहे हैं वो कौन निकालेगा? छाड़ दो, चर्च आओ, प्रेरणा करो, रोजे रखो, प्रार्थना करो, नहीं तो जेड़े दुखा ने तुसी निकले हो तुहाडे न्याणे भी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। और एक खुदा नहीं पाएगा, एक खुद तुसी आप बीज रहे हैं। आप बीजने आप और रिजल्ट की है दस रहा ना। कहते मैं कंध टट्ठी हुई देखी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि कंध लगी हुई है। मैं घरां ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहा, मैं आत्मिक ਕੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहा। ਤੁਹਾਡੇ आत्मिक ਕੰਧਾਂ कदी चेक कीतियां किते इतों सन ते नहीं लग रही चोर दी? हाँ, मान लो एक कंध आ ते जे आ इत्थे मोरे आ, एक कड़ियां लिफियां हुई ने, इत्थे सिंक बने हुए ने, होल बने हुए ने। हुण इन्हां दी मुरम्मत कौन करेगा? कदी सोचा मैं मुरम्मत करनी है? तो जो मुरम्मत नहीं करोगे शैतान ओही रस्तियां दे विचों दी एंट्रस करेगा। तुहाडी आत्मिक जिंदगी दी केड़ी कंध आ जिहड़ी टुटी हुई है? चेक करो, कीता कदी चेक? प्रेयर वाली कंध देखी आ, वचन वाली कंध देखी आ, फास्टिंग वाली कंध देखी आ, आज्ञाकारी वाली कंध देखी आ, पवित्रताई वाली कंध देखी आ, वफादारी वाली कंध देखी आ, सेवा वाली कंध देखी आ, नाइट प्रेयर वाली कंध देखी आ, दुश्मन वाली कंध देखी आ? हाँ, सर्दियां चेक की, गर्मियां चेक की? सर्दियां च पूरी ढा के बह जाते, जो पूरी गर्मी आ जाती उदों भी पूरा ढा देंगे। और उन्हीं दिनों में शैतान खूब काम करता है। और लोग कह रहे खुदा भी तो जानता ही ठंड बड़ी हुण की करिए। खुदा तो जानता है, शैतान नहीं। हालेलुया। आलस। ठंड च कदी रोटी बनाई आ? ना बनाई तुसीं कदी? क्या तुसीं रोज बाहरों मंगा के खवाइए? आटा गुनना पैंदा ना, भाइयों नूं दिहाड़ी करनी पैंदी है ना, ते की मेहनत नहीं मिलती? तुसीं आटा गुन के रोटी नहीं खांदे ते ओह तुहाडे शरीर नूं की दिंदी है? ताकत। पर जिहड़ी आत्मिक रोटी है वह तुहानूं हमेशा दी जिंदगी देंदी है ते शैतान को बचा के रखती है। ये किन्ने खानी है? हालेलुया। इनू कौन खाएगा? इत्थे परमेश्वर नहीं कुछ कर रहा है, मनुख आप कर रहा है। कहंदा ओदी कंध जड़ी पक्की सी ओ टट गई। इहदा मतलब चाहे तुम बहुत प्रेयर करने वाले हो, विश्वासी हो, पाक रूह नाल भरे हुए हो, अगर तुहाडी जिंदगी च आलस आ गया तो तुहाडी किते ना किते दीवार कड़ी लिप गई है, क्रैक। ओनू सैट करो, ओदी मुरम्मत करो। आज परमेश्वर ने मैनू कहा मुरम्मत कर, मैं कर रहा है, चेक कर लो। आलस बंद करो। जे आलस करते गए अज ते दीवार टटी ना, मैं कोठा ही उड जाना। तुहाडा घर दे कोठे दी नहीं मैं गल कर रहा, आत्मिक कोठे दी गल कर रहा। आत्मिक कोठे दी एक फैमिली सी, मैं दसना नहीं कित्थों दी किवें। मैं जदों भी जाना उन्हां दे कोल, चलो प्रे करिए, हुण तुसीं कर लो, मैं कर लेनी। 2009 दी गल है। ये शहर नहीं, किसी होर शहर में जाना हुंदा सी। प्रे कर लो, फास्टिंग कर लो, चर्च आ जाओ, नहीं तुसीं कर लो, तुसीं कर लो। ऐदां करदे करदे
ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਕੜੀ ਲਿਫਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੱਤ ਦੇੜਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇੜਦਾ, ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਘਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹਾ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੱਠੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਟੱਠੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ। ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਚੱਲ 7 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਚੱਲ 21 ਨਾਲ ਬਣੀ, ਚੱਲ 40। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਮਹਿਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ। ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਘੜੀਆਂ ਲਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ? ਰਜਾਈ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਸੋ ਕੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਲੋਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਐ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਉਹੀ ਛੱਤ ਆ, ਉਹੀ ਬੈੱਡ ਆ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਪਾਲੇ 'ਚ ਠੰਡ 'ਚ ਚਰਚ 'ਚ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਦਾ ਕਹੋ ਤਾਂ 20 ਦਾ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਆਲਸੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਉਂਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ, ਔਰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਜਾ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੰਡ ਬੜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ। ਪਾਪਾ ਕਹੇ ਜਾ ਕਾਕਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਆਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤੂੰ ਚਲਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੰਡਾ ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਏਗਾ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੰਡ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਸਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਕੀ ਜਾ ਧੁੱਪ, ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੁੱਕ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਜਾਣਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਜੋ ਤੋੜਨੀ ਤਾਂ ਓਏ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰੋ, ਕੰਧ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਧ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪੜੋ 4 ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਲਸੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਲੱਭੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰ ਓਏ 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 ਦੇਦੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁੰਡੀ, ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਨੇ ਅਰਗੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਦੀ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਐ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਐ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਜ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਿੱਘ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ 4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੁਗਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਦੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਆਲਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਲਸ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮਾਰੇ ਘਰਾੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਛਿੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈਦਾ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਹੱਲ ਚਲਾਓ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਆਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚਲੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਅੰਦਰ ਬੁਝਿਆ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੰਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਰੱਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਧੁੱਪ ਕੱਢੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ, ਟੀਮ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੱਖੋ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਲਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲਏਗਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਏਦਾਂ ਆਏ ਗਏ ਚਲ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅਪਲੀਆਂ ਟਪਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਲੱਭੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਖਸਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ। ਉਹ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਬਸ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਆਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਲਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੁਕਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਜਾਈ ਚ ਕਰੀ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗਦੇ। ਠੰਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਡ ਆ, ਬਿਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੱਡ ਦੋ ਠੰਡ ਕਰਨੀ। ਪੂਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਲਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੜੀਆਂ ਲਿਫ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਲਿਫ ਜਾਏਗਾ।
शहरपनाह टुट चुकी है, दीवार टुट चुकी है। हुण कदी कोई ख्याल अंदर आंदा है, कदी कोई विचार अंदर आंदा है, कदी कोई बीमारी आ जाती है, कदी कोई टेंशन आ जाती है, कदी कुछ आंदा है, कदी कुछ जांदा है। क्यों? क्योंकि दीवार टुट चुकी है। सब सीखो, सब टीम भी सीखे। दीवार टुट चुकी है, इनू बनाओ, मटीरियल लाओ दोबारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और 19 ਦੇ 15 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਲਸ ਕੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸ ਕੂਕ ਨੀਂਦ ਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵਰਦਾਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਛਿਲੜਾ ਦੇ ਦੋ, ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਖਾ ਲਓ। ਨੋ 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 ਨੋ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਵਰਗਾ। ਆਲਸੀ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 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 ਪ੍ਰੋਬਲਮ। उठो, चट्टान वांगू खड़े हो जाओ, करो मेहनत पतरस वांगू, करो मेहनत मरियम वांगू, करो मेहनत शनूमी वांगू, और उठो और प्रार्थना करो। फिर देखो रिजल्ट की आने वाला है, आउटस्टैंडिंग। और शर्मिंदगी शैतान नू मिलेगी, तुहानू नहीं मिलेगी। मैं 100% कहना है, अज हलवाओ दब के। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक वचन होर पढ़ लो, कड्डो नीति वचन। अपने हत्थां नूं उठाओ, तारीफ करो जोर दी। हाँ, नीति वचन 12 और 11वें वचन नूं पढ़ के देखो की लिखिया। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੌਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੇਗਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਸਰਦੀ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਲੀਸਿਆ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ? ਨੋ 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 ਨੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਈ ਤੇ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਥੋਥੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁੱਡ ਆ,
ਤੇ ਬੈਡ ਕਿਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਦਾਂ ਬੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਲਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਰਬੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁੱਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੁਸਤ ਸੀ ਤੇ 5 ਚੁਸਤ, ਤੇ 10 ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਤੇਲ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੁਸਤ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਖ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਸੌਂ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਓ, ਚੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੁਸਤ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਤ ਆਲਸੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈਆਂ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। तो फिर रह गया। सेम कलीसियावां दा ही हाल। परमेश्वर दा पुत्र एक दिन आएगा, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ, ਜੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਕੜਾਈ ਨਾ ਫੜੀ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਧਰਮੀ ਆ ਕੁਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਆਤਮਾ 'ਚ, ਘਟੋ ਨਾ, ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੋ, ਅਕਵੈਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਢੋਲਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੋ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੋ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਭੂਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਏਗਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ 2 ਨੇ, ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ 2 ਨੇ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਟ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਾਟੀ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਡ ਜੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ।
ਉੱਡੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਸਪੀਕਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ। ਛੱਡੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਭੱਜੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। लॉर्ड जीसस। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸਥਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੈਸ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਂਗਾ। हालेलुया। और तू शर्मिंदा होएगा शैतान, क्योंकि मेरे को हथियार ने केड़े आत्मिक हथियार, दुआ, प्रार्थना, रोजे, वचन, महिमा करनी, वर्शिप करनी, ये साडे हथियार ने। हालेलुया। इन्हां नूं इस्तेमाल करो, इन्हां नूं इस्तेमाल करो, फिर शैतान नठेगा तुहाडे कोलों। खड़े रहो, अड़े रहो। हथियार कदे कुंडे नहीं होने चाहिए, ते पाप उन्हां नूं कुंडा करता है, अण आग्याकारी उन्हां नूं कुंडा कर दी है। हालेलुया। ते परमेश्वर तो दूरी हथियारां नूं खराब कर दी है, जंग ला देंदी है। कोई काम मुश्किल नहीं परमेश्वर दे लई, पर ओदी खोज करो, ओदी सर्च करो कि हाँ जी क्यों प्रभु क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। इसे करके कहंदा आलस करके कड़ियां लिफ जांदियां हन, और ढिले हत्थां दे कारण छत चौंदी है। फिर छत चौन दा मतलब रोज मींह जदों आया, बूंद बूंद, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, टेंशन टेंशन टेंशन। तुहानूं पता किन्ना डिस्टर्ब करदा जदों छत दे एक मिनट बाद दो तुबके डिगने, खड़ाक जना टप टप टप। यार आ की दिमाग जा खादा। अब मान लो साडे लागे ते घर बन रहा एक, और जो कंध दे विच दो ठोका ठकाइयां जिहा करदे, जां कोई ड्रिल लाए, किन्ना दिमाग जा खांदा है ना। डिस्टर्ब हुंदे ना सी, पर की है जो तुसीं अभिषेक, सामर्थ ते मसे ना परे होंगे, तुहाडी बिल्डिंग इन्नी हाई होनी है कि शैतान तक पहुंच नहीं सकता। जीसस। ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਹਵਾ, ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। मैं नाइट न्यू ईयर दे नाइट प्रेयर की थी, कोई वॉलंटियर आए नहीं, और जेड़े आए टेस्ट मनी देखो उन्हां दी लाइफ च हलान वालियां टेस्ट मनियां काम हो रहे ने। ते जेड़े कहंदे हाय ठंड बड़ी, रो कर। मैन ऑफ गॉड वालों कोई ऑर्डर आया प्रेयर जाओ, रो कर, कोई टेंशन नहीं,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਲਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੇ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਸੀ, ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੀ ਹੀਲ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਚਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।